गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से झारखंड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग जानेंगे झारखंड की कृषि के बारे में। ठीक है, ये हम लोग आज का टॉपिक है और इसमें आज हम लोग टोटल 43 MCQ देखेंगे। MCQ जो कि अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन 2-3 मतलब आ ही जाता है, किसी भी तरह से इधर उधर करके लपेट के 2-3 क्वेश्चन कर ही देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो नहीं आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए झारखंड का कृषि को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे केवल कृषि से संबंधित बातों को जानेंगे, ओनली कृषि। ठीक है, यानी अब सिंचाई को अलग कर देते हैं। सिंचाई एक अपने आप में थोड़ा सा ये भी थोड़ा बड़ा ही टॉपिक है, इसीलिए इसको अलग अलग कर दिए हैं। कृषि देखेंगे, उसके बाद सिंचाई को देखेंगे। तो कृषि में हम लोग 43 MCQ तैयार किए हैं, उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिंचाई देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं झारखंड की कृषि से। देखिएगा, देखिए आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है और ये देखिए अपने आप में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एज ए नॉलेज और एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा, पलामू जिला में, तो पलामू जिला में सबसे अधिक तिल का खेती होता है। किसका? तिल का। देखिए पलामू जिला ही एक ऐसा जिला है झारखंड का जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि ये तिलहन प्रकार का जो खेती है सबसे ज़्यादा किया जाता है, सबसे अधिक। आप कुछ भी खोजिए, मक्का, गेहूँ, अरहर, जौ, चना, ये सारा चीज़ होता है। यानी तिलहन यानी दाल वाला जो प्रकार होता है, दाल टाइप का, ये सारा चीज़ सबसे अधिक पलामू में होता है। अब पलामू में इस तरह का खेती करने का कारण क्या है उसको भी बता दिए हैं आप लोगों को। उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कृषि से संबंधित डिटेल से बताए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो डिस्कस करते ही समय पार हो जाएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। निर्यात, ठीक है, यानी हम लोग उसको दूसरे राज्यों में हम लोग उसको बेचते हैं, झारखंड से बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। देखिए ये पपीता, कौन सा? पपीता। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, सब सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए 2015 में आया हुआ है। तीसरा नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है। देखिए झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल, इसमें स्थान नहीं पूछा है, पहला दूसरा तीसरा नहीं पूछा है, लेकिन प्रमुख खाद्य फसल में चावल आएगा। ठीक है, प्रमुख, हम लोग ज़्यादा झारखंडी लोग चावल खाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार विभाजित किए गए परिवार के 5 प्रकारों में निम्न में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक है। देखिए ये गैर कृषि क्षेत्र में स्वनियोजित परिवार, मजदूरी और वेतनभोगी आय वाले परिवार, देखिए सामयिक श्रम करने वाले परिवार। तो देखिए स्वनियोजित तो परिवार तो ये कैटेगरी में है नहीं। ठीक है, मजदूरी और वेतनभोगी ये भी नहीं है, समसामयिक श्रम करने वाले परिवार ये भी नहीं है। देखिए गैर कृषि क्षेत्र में स्वनियोजित, ठीक है, ये कैटेगरी में आता है। इस चौथा का ए हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। देखिए जितना भी आया हुआ क्वेश्चन है उसको तो आप लोग समझ लीजिए कि वो आप लोगों के लिए वो एक तरह का मतलब कि क्या ही बोलें, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको मतलब छोड़ना ही नहीं है जो आया हुआ क्वेश्चन है। और जो नहीं आया है उसको तो देखना ही है, क्योंकि ज़्यादा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को कितना मैच करेगा, लगभग 10 से 20% क्वेश्चन आता है वहाँ से। ठीक है, और जो बाकी तो 80% क्वेश्चन आएगा, जो नहीं आया है वहीं से ना आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन किस तरह से इम्पोर्टेंट रखता है कैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट, झारखंड राज्य में
कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखिएगा झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड में जनसंख्या जो है 80% झारखंड का जनसंख्या ये कृषि कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, 80%। सोचने वाला बात है, ये बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसली, ठीक है, क्षेत्र में लगभग 80% में फैली हुई है। ठीक है, तो देखिए झारखंड का प्रथम यानी पहला प्रमुख फसल चावल है, 60% यही किया जाता है। तो फैला कौन रहेगा सबसे ज़्यादा, 80% फैली हुई है चावल। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। ये 2016 में पूछा हुआ है। देखिएगा 7 नंबर, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। तो 23%। ठीक है, 23% भूमि का कृषि के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ये 2007 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। देखिए झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी 38 लाख हेक्टेयर जो है झारखंड का जो भूमि है कृषि के लिए उपयुक्त है 38 लाख हेक्टेयर, जो कि बनता है 47% बनता है। ठीक है, 47% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ही घुमा के आप लोगों को पूछ दिया है, तो इसका भी आंसर 23% होगा। देखिएगा 10 नंबर, राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल, ठीक है, ये श्रम बल कार्य पर आश्रित है। ठीक है, कृषि कार्य पर आश्रित है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ जनसंख्या का पूछा था। ठीक है, यहाँ राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल कृषि कार्य पर आश्रित है। तो देखिए ये 65% जो है कृषि बल, सॉरी श्रम बल जो है कृषि में आश्रित है। ठीक है, 65%। ये देखिए ये जो परसेंटेज सब है ये वेरी करते रहता है, ये सब बदलते रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। ठीक है, देखिए फिर दोबारा देखिए वही क्वेश्चन को दूसरे सेंस में पूछ दिया है। ठीक है, कि भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर ही भूमि है कृषि करने लायक, तो भाई यही ना रहेगा, डाटा तो बदलेगा नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को मोड़ता है उसको देखिए। अब आप लोग को ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया जाए तो आप लोग तो दोनों बार अलग अलग जवाब दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है, बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। देखिएगा झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक, यहाँ ध्यान इसको थोड़ा सा देखिएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। अभी ही आप लोग को बताए थे, ये जो 38 लाख जो है ये हम लोग का हेक्टेयर बनता है, 38 लाख हेक्टेयर, जो कि देखिए इसको अगर परसेंटेज में आप लोग निकलाइएगा पूरे भौगोलिक झारखंड का, तो ये हम लोग का निकलता है 47.69। अगर इसको अप्रोक्स कीजिएगा तो 48% बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। देखिएगा इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल। देखिए झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल, और क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि झारखंड राज्य की सबसे यानी पहला स्थान में, सबसे पहला स्थान में कौन सा फसल आता है, इस तरह से अगर पूछ दिया तो वो हम लोग का धान हो जाएगा, धान। ठीक है,
आप कहीं कहीं धान की जगह चावल दिया रहेगा, उसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए सबसे प्रमुख फसल है, पहला प्रमुख फसल, ठीक है, झारखंड का पहला सर्वप्रमुख फसल है धान, तो इसी को पूछ दिया है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल है धान, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल है, दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, तो दूसरा हम लोग का मक्का आ जाता है, ठीक है। देखिए पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूँ, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, देखिए धान जो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा धान किया जाता है, ठीक है। मक्का पलामू में सबसे अधिक किया जाता है। गन्ना, ये जो गन्ना है ये हजारीबाग में किया जाता है सबसे अधिक। गेहूँ सबसे अधिक पलामू में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड, देखिए झारखंड सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, झारखंड का होना चाहिए था, झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है झारखंड राज्य का, तो कुआं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई किया जाता है। हालांकि ये डाटा अभी चेंज हुआ है, इसको क्लियर किया कर दिए हैं आप लोगों को, इसीलिए बोले हैं कि उसको भी झारखंड का कृषि जो है उसको डिटेल से पढ़ाएं, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2021 का 2011 के अकॉर्डिंग सारा डाटा यहाँ पर है, और डाटा तो यहीं से आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता ही है, 2011 से ही पूछेगा। झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है, ठीक है। किसानों में जागरूकता का अभाव, झारखंड में आर्थिक संसाधनों का अभाव, झारखंड की भू आकृति संरचना। देखिए किसान लोग का जागरूकता, अभी के समय में जागरूकता बहुत है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। और झारखंड में आर्थिक संसाधनों का अभाव, देखिए अभी संसाधन भी सबके पास हो गया है, धीरे धीरे संसाधन भी हो ही गया है कहिए, लेकिन जो झारखंड की भू आकृति की संरचना जो है ये जिम्मेदार है, ठीक है। आप ही समझिए कि 100% में 47% ही, यानी पूरा अगर टोटल देखिएगा तो 48% ही पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो 48% ही है कृषि करने योग्य, और उसमें से भी 23% में हम लोग खेती करते हैं, कितना में, 23% में। और सिंचित कितना है झारखंड में, अब देखिए सिंचित कितना है उसको समझिए, झारखंड में सिंचाई देखिए 38 लाख हेक्टेयर तो कृषि योग्य है, जिसमें से 23 हम लोग 23% में कृषि करते हैं, और 12.77 सिंचित है। तो ये झारखंड का जो भू आकृति है, यहाँ का जो प्राकृतिक संरचना है, यही अद्भुत है एकदम। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है, परती 15%, ठीक है, 15% भूमि परती पाया जाता है। परती मतलब समझते हैं, खेती करने योग्य तो है लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक है, परती एकदम बंजर छोड़ दिया है ऐसे ही। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है, तो प्रति व्यक्ति जोतों का आकार है 1.17 हेक्टेयर है, ठीक है, 1.17 हेक्टेयर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि पूछता है ऐसे ही, यही सब को पूछ देगा, और बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन इजी डाल देगा, और बाद बाकी सब मतलब कि झारखंड से ऐसा क्वेश्चन है पूछता है कि दिमाग खराब हो जाएगा, कहाँ से निकालता है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। देखिए राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है, तो धान 60% धान का खेती किया जाता है, ठीक है। जितना भी फसल किया जाता है झारखंड में, एक अकेला झारखंड में मतलब 60% धान को किया जाता है, इसीलिए सब भात खाता है, ठीक है। झारखंड के लोग इसीलिए सब कोई भाते खाते हैं, कहीं भी देखिए भात पीना मतलब आदमी लोग का चैन नहीं है, 2 दिन रोटी खाता है आदमी लोग, झारखंड का लोग तो अकबका जाता है, और जब तक भात नहीं खाएगा ना तब तक मज़ा ही नहीं आता है। देखिएगा नेक्स्ट, झारखंड राज्य में किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है, ये की उस समय का बात है, अब ये किया जा चुका है, ये हजारीबाग में है, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है हजारीबाग में। देखिएगा 21 नंबर, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है, खरीफ फसल का प्रकार है भदई अगहनी। देखिए खरीफ फसल का 2 प्रकार है, एक भदई और एक अगहनी, तो ये इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर, भदई। देखिए भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो ये बैसाख में बोया जाता है, ठीक है, बैसाख। भदई खरीफ फसल को बैसाख में बोया जाता है। अब भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? किस माह में की जाती है? तो देखिए ये हम लोग का भादो में, ठीक है, भादो। देखिए भादो, देखिए काटने का, देखिए महीना तो दो आता है, ठीक है, 2 महीना के बीच में ही ये सबको, मतलब ये जितना भी धान वगैरह काटना है उस बीच में ही काटा जाता है। देखिए कहने का मतलब भादो मतलब क्या, आप लोगों को बताए हैं कि किसको बैसाख यानी जून, किसको क्या बोला जाता है। तो भादो जो होता है 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, इसका मतलब है कि अगस्त और सितंबर में ये काटने का काम किया जाता है, ठीक है, अगस्त और सितंबर में। तो क्वेश्चन आपको अगस्त सितंबर नहीं देगा, भादो देगा, भादो लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो ये आषाढ़ में बोया जाता है, ठीक है, आषाढ़ में। अब देखिए अब आषाढ़ मतलब क्या, जेठ आषाढ़ में ही बोया जाता है, ठीक है, जेठ आषाढ़ में बोया जाता है, यानी जून, ठीक है, जेठ आषाढ़ मतलब वो 15 दिन आगे 15 दिन पीछे चलता है ये, ठीक है, तो इसीलिए जेठ आषाढ़ हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब जून का महीना, ठीक है, जून का महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी दूसरा को टिक कर दिए, ठीक है, आषाढ़ हो जाएगा उसका, 24 का आषाढ़ है। अब देखिए यही जो अगहनी फसल है, देखिएगा अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? अब इसको जून में तो लगाते हैं भाई, ये चीज़ तो सबको आना चाहिए कि कब काटा जाता है। देखिए दिसंबर का जो महीना है, दिसंबर यानी अगहन, ठीक है, ये अगहन में इसका काटना छोपना किया जाता है, ठीक है, यानी काटा जाता है कब? अगहन में। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की जाती है? भदई फसल कितना प्रतिशत भाग में किया जाता है? तो भदई फसल जो है 20% में किया जाता है, ठीक है, भदई फसल 20% किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सब परसेंटेज को याद रखिएगा। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल किया जाता है? अगहनी फसल, तो अगहनी फसल जो है 70% किया जाता है, ठीक है, जितना भी भूभाग है कृषिगत भूभाग, ठीक है, यानी भूमि, उसमें 70% हम लोग का अगहनी फसल किया जाता है और 20% भदई फसल किया जाता है, ठीक है, 20% भदई फसल किया जाता है और बाकी 10% जो है रबी फसल किया जाता है। टोटल 100% हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग कर रबी फसल यानी रबी फसल की कृषि की जाती है? तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए गेहूं कैसा जगह में किया जाता है? जहाँ सिंचाई का सुविधा हो, जहाँ पानी अच्छा खासा हो, ठीक है, वैसा एरिया में किया जाता है। तो लेकिन झारखंड में ये सुविधा नहीं है, जिस कारण से बारी भूमि में ये गेहूं और जौ किया जाता है। बारी भूमि, ठीक है, बारी भूमि यानी घेर उर के किया जाता है, उसको बारी भूमि बोला जाता है। बारी भूमि, वहाँ पानी का सुविधा रहता है, तालाब हो या कुआं हो, जो भी हो, लेकिन पानी का सुविधा रहता है, लेकिन उसको बारी भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में। देखिए एक चीज़, जितना भी तिलहन यानी छोटा छोटा बीज वाला जो खेती होता है ना, या उड़द अरहर जौ, ये सारा चीज़ पलामू में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्या खास मौसम है वहाँ, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, सारा चीज़ बता दिए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा सूखा तो वही है, ठीक है,
लेकिन कृषि में सबसे मतलब क्या बोले, जितना भी तिलहन का है सबसे अव्वल वही है, पलामू ही। उसको देख लीजिएगा जाके। झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का, ठीक है, कन्फ्यूज होना ही नहीं है, डायरेक्ट पलामू, डायरेक्ट पलामू। जितना छोटा छोटा बीज सब लग रहा है आपको, सीधा पलामू मार दीजिए, देख सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड की प्रमुख नकदी फसल, ठीक है, नकदी फसल क्या है? प्रमुख नकदी फसल गन्ना, ठीक है, क्या है? गन्ना। नेक्स्ट देखिएगा 33, झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी पूछ ही दिया, पलामू में, ठीक है, पलामू। हाँ, पलामू, पलामू नाम से याद आ गया। तो देखिए पलामू जो है एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। मतलब पलामू, इधर आपका पलामू, लातेहार, जो हम लोग का ये जो पलामू डिवीज़न है, पूरा का पूरा पलामू डिवीज़न का आजकल एक भौकाल न्यूज़ या कुछ भी जो भी है न्यूज़ चैनल, वो ऐसा शो कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मतलब बहुत भयानक टाइप से दिखा दे रहा है। इतना मतलब पीछे है एजुकेशन के मामले में, इतना ज़्यादा पीछे कि 8 क्लास का लड़की को अगर झारखंड का मुख्यमंत्री का नाम पूछने से पता नहीं है, वो कहाँ रहती है, झारखंड राजधानी का नाम बताने का मतलब आदमी लोग, मतलब 8 क्लास का स्टूडेंट सब जो है राजधानी का नाम नहीं बता पा रहे हैं, उपराजधानी का नाम नहीं बता पा रहा है, प्रधानमंत्री का तो बता दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति कौन है उसको भी नहीं जान रहा है, भारत का हम लोग का कैपिटल क्या है उस कैपिटल को भी नहीं जान रहा है। इस तरह से मतलब कि एजुकेशन अभी हो गया उस, देखिए हालांकि पूरा झारखंड में ही है, पलामू लातेहार ये सब को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ देख रहे हैं उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना गंदा लगा देख के कि क्या ही बोले, मतलब कि क्या पढ़ा रहा है वहाँ या क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। कब आगे आएगा झारखंड? देखिएगा नेक्स्ट, देखिए झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए ये उत्तरी कोयल को ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हम लोग का उत्तरी कोयल हो गया, ये दक्षिणी कोयल, तो ये उत्तरी कोयल का बात हो रहा है। अब उत्तरी कोयल का बात हो रहा है तो उस एरिया को भी ध्यान में रखिएगा, उत्तरी कोयल वाला को। देखिए इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा जिले में है, एकदम सही बात है। बी देखिएगा, इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, ठीक है, प्रमुख फसल धान है। देखिए ये भी सही है, ठीक है, धान है। अब धान जहाँ पानी वाला एरिया में ही ना किया जाएगा, अब उधर नदी नाला सब भरमार है, उधर तो खेती तो किया ही जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही है। 35 देखिएगा, झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बस इसको ध्यान दीजिएगा, दामोदर घाटी, ठीक है। देखिए इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जिले में है, ठीक है। बी देखिएगा, इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम के चट्टानों की प्रधानता है, एकदम सही बात है ये सब। देखिए धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, एकदम है भाई, धान, मक्का, तिलहन, दलहन कृषि प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, तो उपरोक्त में से सही है सब, ठीक है, ये सारा चीज़ सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन ना, ये सब क्वेश्चन को पूछ देगा, मतलब कि अब झारखंड में इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आप लोग मतलब सोचे ही नहीं होंगे, आप लोग का एकदम बियॉन्ड माइंड एकदम मतलब पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। देखिए जितना इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, जितना इजी आप लोग को लग रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन ट्रिकी रहेगा, एकदम ट्रिक। क्वेश्चन आपको सोचने में मजबूर करता है, आपको कभी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, कि झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है, झारखंड में कितना खेती किया जाता है, कितना परसेंट है, भूमि कितना है, ये भूल जाइए आप, ये सब क्वेश्चन को पूछेगा ही नहीं, ये सब को इतना ट्रिकी पूछेगा कि मतलब आपको थोड़ा सा आपको माइंड को यूज करना पड़ेगा, उस टाइप का क्वेश्चन को पूछता है। तो इसीलिए पहले से ही प्रिपरेशन को इतना तगड़ा रखिए कि कैसे वो क्वेश्चन एकदम रपट जाए पूरा को, ठीक है। तो देखते हैं 36,
देखिए निचली स्वर्ण रेखा घाटी, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम सरायकेला के पूर्वी भाग में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के पूर्वी भाग में। ठीक है, मैप को एकदम ध्यान रखना है, इसमें मैप को भी ध्यान रखना है। निचली स्वर्ण रेखा घाटी बोल दिया तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के पूर्वी भाग में इसका विस्तार है, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, एकदम किया जाता है, यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है जी। दोनों कथन सही है। आप लोग तो पहले ही बता दिए हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में, यानी सिंहभूम का ही एरिया हुआ, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक धान किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट, हजारीबाग पठारी, ठीक है, कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जिला में है, राइट, एकदम सही है। इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का, रागी की खेती की जाती है। धान, मक्का, रागी का खेती, धान, मक्का, रागी जी किया जाता है, इसको भी किया जाता है, लेकिन जितना मात्रा में करना चाहिए उतना तो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है, सीमित विकास हुआ है, सही बात है, तो सीमित विकास हुआ है, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही है। देखिएगा 38, राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा जिले में है। ठीक है, तो आपको जैसे बोलते हैं तो एरिया को भी इमेजिन कर लेना है। ठीक है, कि किस एरिया को बोल रहे हैं, राजमहल वाला क्षेत्र को बोल रहे हैं तो इसका मतलब संथाल परगना वाला एरिया हो गया। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये एरिया एकदम कवर करता है ये राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश, ये इतना में आता ही है। देखिए, इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है जी, धान है एकदम। उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिएगा 39, रांची पठारी कृषि। देखिए, रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में है, एकदम है भाई। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है, एकदम किया जाता है। इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की खेती की जाती है, एकदम किया जाता है, यानी उपरोक्त ये भी सही, इसका भी डी होगा। ठीक है, उपरोक्त डी। देखिए, ये क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ये रांची पठारी कृषि प्रदेश बोल दिया मतलब घबराना नहीं है, वो एरिया को जान गए ना आप लोग तो क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, बाकी तो झारखंड में सारा का सारा खेती होता ही है। अब देखिए बी में क्या है, इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल किया जाता है, एकदम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए 40 नंबर, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा के उत्तरी हिस्से तथा साहेबगंज के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। इसको ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी बोल दिया है तो इधर लपेट लीजिए, इधर का एरिया को। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए उत्तर पूर्वी बोला है तो ई वाला एरिया को पूरा लपेट लीजिए और इधर का एरिया को लपेट लीजिए। तो गोड्डा के उत्तरी हिस्से के तथा साहेबगंज के उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो हम लोग का ये उत्तर पूर्वी पूरा लपेटा गया, यानी ये सही है। इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का ये किया जाता है, एकदम आंख मूंद के लगा दीजिए, सही है। यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है जी, एकदम विकसित क्षेत्र है। क्यों है कि उत्तर पूर्वी क्यों विकसित है भाई?
देखिए उधर से गंगा आपका है, एक से एक नदी, दुनिया भर का जितना नदी है उधर ही से है, ठीक है। चाहे वो देवघर से है, देवघर से निकला है, वो त्रिकुट से निकला है, सारा चीज़ वहीं से। या आपका पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया, बोस की पहाड़ी हो गया, उस सारा चीज़ से जितना भी नदियों का उद्गम है उधर ही से ज़्यादातर है। छोटा छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए खल्लू कृषि क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खल्लू कृषि। देखिए झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, वो कृषि को खल्लू कृषि बोलते हैं, उसका नाम दिए हैं। जिसका जैसे निक नेम होता है ना, आप लोग का जैसे निक नेम होगा बंदरा वगैरह, बंदरी, जिस टाइप का नाम होता है घर में बोलते हैं ना कि इसको बंदर वगैरह, इस टाइप का बंदर। देखिए अन्य अन्य नाम भी होता है, तो उसी को मतलब कि उसी तरह कृषि को भी एक निक नेम दिया गया है। झारखंड के स्थानीय कृषि का नाम है ये, ठीक है, खल्लू। अब इसमें दिमाग मत लगा दीजिएगा कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त कृषि की एक प्राचीन तकनीक है, ये सब मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर सी है, झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है। देखिए आप लोग को ये सारा चीज़ को एक बार हम डिटेल में सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, बस आप लोगों को विजिट करना है। वीडियो, जो भी वीडियो है कृषि से संबंधित, सारा चीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग उसको वॉच कीजिए। एक एक चीज़ को बताए हैं, एक एक चीज़ को बताए हैं, क्या क्या मतलब कि अकॉर्डिंग टू मैप बताए हैं, सारा चीज़ को खोल कर रख दिया है कृषि का। सो आप लोग वॉच कीजिए उसको, उसके बाद आप लोग को एक बार प्रैक्टिस सेट करिए, दोबारा आपको छूने का अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए निम्न, देखिए 42 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है तो ये धान ही है, ठीक है, धान। 43 देखिएगा, देखिए झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए ये डाटा जो है ये 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। यह देखिए 2011 क्या कि मतलब ये जो डाटा है ये हर एक साल ये चेंज होते रहता है, ठीक है। 2011 मिस्टेक से लिख दिए थे, ये हर एक साल चेंज होते रहता है, तो इस साल का देखे नहीं है, आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि उतना समय अभी नहीं मिल पाता है। इतना ज़्यादा दिन भर डेली क्लास लेना, आपको नागपुरी का देना है, झारखंड देना है, झारखंड का पूरा आप लोग को देना है, साइंस दे रहे हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है, कंप्यूटर दे रहे हैं, मतलब सारा चीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ छूट भी जाता है, तो सबको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को अपने से भी कीजिए तो मज़ा आएगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक हैबिट भी बनेगा, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत करने से घबराना नहीं है। जब मेहनत करिएगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ेगा। देखिए हम लोग डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ये जो इतना सारा क्वेश्चन है, सारा चीज़ को एक एक को नेट में, बुक में पढ़ के सबको ये करना पड़ता है कि कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, कहीं गलत ना बता दें। या कहने का मतलब कि हम लोग को भी खुद पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जितना कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ज्योग्राफिकली जितना भी है सारा चीज़ हम लोग उसको बहुत ये करके पढ़े हैं, तब जाकर ये हो पाया है, ठीक है। और अगर आप देख के भी पढ़ाएंगे बोलिएगा तो होगा ही नहीं, आप देख के भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मेहनत एकदम जारी रखिए, चाहे आप टीचिंग करना चाहते हैं या जॉब कहीं भी सिविल जॉब करना चाहते हैं, या आप उत्पाद सिंचाई में जाना चाहते हैं, या कहीं भी जाना चाहते हैं, बिना मेहनत का नहीं होगा, ठीक है। सो एकदम लगे रहिए, एकदम फेस कीजिए, जितना प्रॉब्लम आ रहा है सारा चीज़ को फेस करते चलिए। बस बैक मतलब पीछे देखना नहीं है, मुड़ के देखना नहीं है, एकदम आगे बढ़ते रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, अपना लगे रहिए, रूम बंद, किताब ओपन, और आप लगे रहिए एकदम। बस देखिए 3 महीना, 3 से 4 या 6 महीना, लास्ट 6 महीना अगर झारखंड में अगर जॉब लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग
3 से 6 महीना ये झारखंड का जितना भी टॉपिक है झारखंड से, इतना अगर आप दे दिए ना झारखंड का केवल, बाकी आपको देखिए झारखंड का जॉब जितना भी झारखंड में जॉब सर्कल है, आपको अदर स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड में ये 3 से 6 महीना अगर आप रूम में पैक हो गए ना, और रूम में पैक होकर अगर पढ़ लिए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप पढ़िएगा दिन में, हाँ रूटीन बना के। रूटीन बनाना मतलब सबसे बेवकूफ़ी का काम है, ठीक है। ये खेल हम लोग बहुत खेले हैं, रूटीन बना के पढ़ना वगैरह ये सब बेकार है। एक दिन रूटीन बनाने में 5 घंटा बर्बाद, सेकेंड दिन से पूरा जोश से पढ़िएगा, फिर से थर्ड दिन से वो ख़त्म, वो रूटीन और ये हेन तेन ख़त्म हो गया सब। इसीलिए बेवकूफ़ नहीं, एकदम सीधा रूम में बंद हो जाइए, टाइम टेबल सेट और एकदम लग जाइए, मिशन शुरू कर दीजिए एकदम, तब जाके कुछ होने वाला है, ठीक है। हंसी मजाक करिएगा तो एग्ज़ाम दे के आइएगा, और रिज़ल्ट जब आएगा वो रिज़ल्ट भी आपको हंसी मजाक ही करेगा और कुछ नहीं। सो बस इतना ही कहना था। और हम लोग बाकी आज का जो सेशन था हम लोग यहीं अंत करते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और जो कुछ भी छूट गया है, जैसे झारखंड में फसलों के प्रकार हो गया, तो खरीफ फसल रबी फसल है, ये दोनों ये सब छूट गया है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग इस सब चीज़ को भी जानना है। आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो का, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो क्या करना है उसको पता ही आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग उसको दूसरा को दीजिए, ठीक है। भले कोई भी हो, व्हाट्सअप में स्टेटस लगा दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप सीखें तो अगला भी सीखे। ये द्वेष नहीं होना चाहिए कि हम सीख लिए भाई, हमको ये कंटेंट मिल गया कहीं से, अब हम किसी दूसरा को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में आगे नहीं बढ़िएगा। अगर किसी दूसरा का बुरा कीजिएगा तो आप पीछे चल जाइएगा, धीरे धीरे आप पीछे जा रहे हैं उसका मतलब। सो छोड़िए, ज़्यादा फिलोसॉफी नहीं मारते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।